नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 28 मार्च के लिए। दोस्तों, जितना मार्केट स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कल एक हेवीली डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। आज उसी को लेकर सबसे ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेवल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो 16963 पे हुआ है। इसी के हिसाब से मैं लेवल को कैलकुलेट करूंगा। तो कल के लिए जो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो 17026 आ रहा है, जो कल का ही लेवल है। मतलब कल का जो लेवल था वही सेम है। इसके ऊपर पहला रेजिस्टेंस है 17056, उसके बाद 17078 और उसके बाद 17112। आपको याद होगा कल मैं बाई साइड ट्रेड करने के लिए मना किया था, और आज जो एक्सट्रीम डाउनफॉल आया है वो निफ्टी 17087 से रेजिस्टेंस लेके ही गिरा है। तो दोस्तों, कल के लिए भी कोई भी बाई ट्रेड में करने के लिए मना करूंगा। हम लोग कल भी सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड की तरफ ही देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे लोअर ब्रेकआउट रेंज को कैलकुलेट करूं तो कल के लिए लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 17000 का लेवल। ये भी एग्जैक्टली कल का ही लेवल है, मतलब कल जैसा लेवल था वही है, क्योंकि निफ्टी का जो आज क्लोजिंग हुआ है वो सेम जोन पे ही हुआ है। इसके बाद निफ्टी का सपोर्ट मिल सकता है 16969 पे, उसके बाद 16932 पे, फिर आएगा 16889 और आखिर में आ सकता है 16847। यहाँ पे दोस्तों मैं बोल के रखना चाहता हूँ, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 17026 का। 17026 के नीचे कहीं भी ओपन होता है हम लोग सेल साइड के ट्रेड पे ही फोकस करेंगे, बाई साइड ट्रेड कल के लिए अवॉइड करेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है वो 39309 पे हुआ है, और जैसे आप देख रहे हैं आज का जो क्लोजिंग है वो सेम जोन पे ही है कल की तरह। तो आज का भी लेवल कल की तरह एग्जैक्ट सेम ही होगा। तो मेरा जो अपर लेवल वो कल की तरह ही सेम है। अपर ब्रेकआउट रेंज 39652 है। उसके ऊपर में रेजिस्टेंस देखूंगा तो 39814, 39894 और आखिर में 40011। और यहीं पे मैं लोअर ब्रेकआउट रेंज देखूंगा तो कल के लिए लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 39487। अगर सक्सेसफुल इसका ब्रेकडाउन होता है, और अगर इसका सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 39301, 39138 और 38962। यहाँ पे भी दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए कल 39652 का लेवल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 39652 के नीचे कहीं भी ओपन होता है तो हम लोग बाई साइड ट्रेड को कल के लिए अवॉइड करेंगे और सिर्फ सेल साइड ट्रेड पे ही फोकस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे और वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में, और मैंने यहाँ पे इस वीक का एक्सपायरी लिया है, मतलब 29 मार्च का एक्सपायरी लिया है। आज दोस्तों एनएससी डेटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे आप याद रखिए निफ्टी का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है वो 16985 दिख रहा है। हालांकि निफ्टी का आज जो एलटीपी है वो 16963 है। तो यहाँ पे एनएससी वेबसाइट में जो डेटा है वो प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, और मैंने आपको जो डिस्क्रिपेंसी दिखाया उसी कारण से यहाँ पे जो 17000 का लेवल है दोस्तों, जो 17000 का स्ट्राइक प्राइस है उसको इन द मनी कॉल पे दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 17000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी, मतलब एकदम यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब व्हाइट लाइन में होना चाहिए था। और यहीं पे पुट साइड में ये जो रो है ये एक्चुअली ईओलो होना चाहिए था, मतलब पुट में इन द मनी होना चाहिए, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो 17000 का नीचे हुआ है। तो दोस्तों एक्चुअल प्राइस के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन का कॉल साइड का ऑप्शन देखूं तो आज के एलटीपी से 1000 पॉइंट नीचे तक मुझे सबसे ज्यादा जो वाई दिख रहा है वो 2 लाख के आसपास दिख रहा है, और सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी इस लेवल पे दिख रहा है 48000 का, और ये लेवल है 17000 का स्ट्राइक प्राइस। मतलब कल स्विंग हो या इंट्राडे दोनों के लिए 17000 का लेवल एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। और यहीं पे मैं अगर पुट साइड में देखूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,32,000 का, और वहीं पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई मुझे दिख रहा है यहाँ पे 28000 का, जो आया है 16900 के स्ट्राइक प्राइस में। तो इसीलिए दोस्तों इंट्राडे बेसिस पे कल नियरेस्ट जो सपोर्ट है हम लोगों के पास वो 16900 का है, और स्विंग बेसिस पे जो नियरेस्ट सपोर्ट हम लोगों के पास है वो है 16800 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो अभी पास है, जो सपोर्ट है वो दूर है, और इसके सिवा जो 17000 का रेजिस्टेंस है वहां पे जो वाई है वो 2 लाख के आसपास है, और वहीं पे जो स्विंग के लिए मुझे सपोर्ट मिल रहा है 16800 पे, वहां पे जो वाई है वो 1,32,000 है। मतलब इससे भी समझ में आ रहा है जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा तगड़ा है, और वहीं पे जो सपोर्ट है 16800 का वो पतला दुबला पतला सा है, मतलब एकदम कमजोर है। और इसीलिए मैंने बोला कि कल के दिन में एक बहुत अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गए हैं,
और मैंने यहाँ पे 29 मार्च का एक्सपायरी लिया है, मतलब इसी वीक का एक्सपायरी लिया है। यहाँ पे जो अंडरलाइन डेटा है वो ठीक है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का अगर मैं कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाई या ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है 1,70,000 का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 39,500 का। और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी मुझे दिख रहा है, मतलब इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए 39,500 का स्ट्राइक प्राइस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। और वहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूंगा तो जो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा वाई दिख रहा है 1 लाख के आसपास, और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है, और ये स्ट्राइक प्राइस है 39,000 का। मतलब कल स्विंग और इंट्राडे दोनों के लिए 39,000 का ऑप्शन लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो रेजिस्टेंस है वो अभी बहुत पास है, जो सपोर्ट है वो अभी बहुत दूर है। और इसके सिवा जो टोटल वाई है, मतलब जो पुट साइड का वाई है वो 1 लाख का है, और जो कॉल साइड का वाई वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1,70,000 का। मतलब कॉल साइड का वाई बहुत ज्यादा है, कॉल साइड में बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटर बैठा हुआ है। इसका मतलब 39,500 का जो ऑप्शन लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है वो एनॉर्मस है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से कल काम कर सकता है। और वहीं पे जो सपोर्ट का स्ट्रेंथ है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से बहुत ही दुबला पतला लग रहा है, मतलब वो बहुत ही कमजोर लग रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कल के दिन में एक बहुत अच्छा डाउन साइड मोमेंटम का इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग को दे रहा है। और इसीलिए मैंने बोला कल हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाई साइड का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सेल साइड जाता है तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग चार्ट में जाते हैं और वहां पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बोर्ड नहीं करूंगा क्योंकि कल जहां पे निफ्टी का क्लोजिंग था वही सेम जोन पे यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग आज हुआ है। तो अपर लेवल, लोअर लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कल के तरह सेम है। तो वीडियो में बोर्ड नहीं करूंगा मैं आपको, क्योंकि कल मैंने जो एनालिसिस पोस्ट किया था टेक्निकली, वही एनालिसिस आज के दिन में भी वैलिड है। तो अगर आपको फुल टेक्निकल एनालिसिस देखना है तो आप कल वाला वीडियो ही देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में जाते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लिया है, और आप देख सकते हो कल बैंक निफ्टी का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, आज यहाँ पे हुआ है, मतलब सेम जोन के अंदर हुआ है और एकदम आजू बाजू पे हुआ है। कल जो मैंने एग्जैक्ट एनालिसिस दिखाया था टेक्निकली, वही एनालिसिस आज के लिए भी वैलिड होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बोर्ड नहीं करूंगा। जो कल वाला वीडियो है उसका लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। अगर आपको फुल टेक्निकल एनालिसिस जानना है तो आप वो कल वाला वीडियो का टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे लिए एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए। और अगर आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।